हेमा मालिनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा हैं। वर्तमान में हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश के मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी के बारे में कम लोग ही जानते हैं कि वह कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। उन्हें डांस से बहुत प्यार था और वह एक प्रोफेशनल डांसर थी। हेमा मालिनी की मां चाहती थी कि वह फिल्मों में भी हाथ आजमाए। हेमा मालिनी का जन्म तमिलियन परिवार में 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुडी तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती है और उनकी माता का नाम जया चक्रवर्ती, जो कि एक फिल्म निर्माता थी। हेमा मालिनी को अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक बार एक तमिल निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म में यह कहकर लेने से मना कर दिया कि उनमें एक स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। साल 1968 में उन्होंने राज कपूर निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में राज कपूर लीड हीरो में थे और मेकर्स दरअसल फिल्म के लिए एक वन लाइनर ढूंढ रहे थे। काफी सोचने के बाद अनंत स्वामी को आइडिया आया और उन्होंने हेमा की फोटो के नीचे राज कपूर की ड्रीम गर्ल लिख दिया। उन्हें लगा कि शायद इससे फिल्म में दर्शकों की रुचि बढ़ेगी। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक टैगलाइन क्रिएट की, 45 ईयर ओल्ड राज कपूर विद 20 ईयर ओल्ड हेमा मालिनी। ये एक पब्लिसिटी स्टंट जैसा था। हालांकि ये स्टंट भी कुछ काम नहीं आया और फिल्म ने औसत बिजनेस किया। फिल्म की रिलीज के बाद मीडिया और फैंस हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल ही बुलाने लगे। हेमा मालिनी ने फिल्म ड्रीम गर्ल में भी लीड रोल प्ले किया था। धर्मेंद्र स्टारर इस फिल्म का निर्देशन प्रमोद चक्रवर्ती ने किया था और इसी फिल्म में ड्रीम गर्ल टाइटल ट्रैक डाला गया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ। हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जानी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देव आनंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा मालिनी और देव आनंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक रमेश सिप्पी की ही फिल्म अंदाज से मिला। इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती है। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी से निभाया कि दर्शक उस भूमिका को आज भी नहीं भूल पाए हैं। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता में काम करने का मौका मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वे यह फिल्म नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला। पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। यह फिल्म जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत से चर्चा में आई थी। वर्ष 1975 में हेमा मालिनी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुईं। उसी वर्ष हेमा मालिनी को अपने प्रिय निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि वे केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती हैं, लेकिन उन्होंने खुशबू, किनारा और मीरा जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। अभिनेता संजीव कुमार हेमा को बेहद पसंद करते थे। एक्ट्रेस को अपने दिल की बात बताने के लिए उन्होंने अभिनेता जितेंद्र का सहारा लिया। जितेंद्र ने संजीव का ये पैगाम हेमा तक पहुंचाया भी, लेकिन अभिनेत्री ने संजीव के इस ऑफर को ठुकरा दिया,
क्योंकि उनके मन में संजीव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। संजीव कुमार को न कहने के बाद भले ही संजीव कुमार और हेमा मालिनी की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन इस घटना ने एक अलग कहानी को जन्म दे दिया और वह थी जितेंद्र और हेमा मालिनी का करीब आना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा ने संजीव का प्रपोजल तो नहीं माना, लेकिन उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया। वारिस और गहरी चाल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी जितेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी साल 1974 में एक बार फिल्म दुल्हन के लिए साथ आई और कहा जाता है कि उस दौरान ही दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। हेमा और जितेंद्र के परिवार वाले भी इनकी शादी के लिए तैयार थे, क्योंकि उस वक्त हेमा और धर्मेंद्र के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर थी और अभिनेत्री का परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हेमा पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी करे। जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होने वाली भी थी, लेकिन आखिरी पलों में हेमा मालिनी ने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके मन में धर्मेंद्र ही थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रिलेशनशिप लंबे वक्त तक चला, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर के साथ शादी के रिश्ते में थे। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी के माता पिता भी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करने को राजी नहीं थे और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हेमा की शादी धर्मेंद्र से न होने पाए। लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने किसी की नहीं सुनी और अंत में शादी कर ली। यहाँ तक कि हेमा के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इन्होंने साल 1980 में शादी कर ली। 80 के दशक में हेमा मालिनी ने क्रांति, नसीब, सत्ते पे सत्ता और राजपूत जैसी बड़े बजट की फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। उन्होंने 1992 की फिल्म दिल आसना है का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें दिव्या भारती और शाहरुख खान प्रमुख भूमिका में थे। उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी का निर्माण और निर्देशन भी किया। उसके बाद उन्होंने नृत्य और टेलीविजन के काम पर ध्यान केंद्रित किया, केवल कभी कभार ही फिल्मों में काम किया। कई वर्षों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा मालिनी ने बागबान के साथ वापसी की, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। उन्होंने साल 2004 की फिल्म वीर जारा और साल 2007 की फिल्म लागा चुनरी में दाग में भी अतिथि की भूमिका निभाई। 2006 की फिल्म बाबुल में सहायक भूमिका के अलावा साल 2010 में उन्होंने दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ सदिया में अभिनय किया। साल 2011 में उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म टेल मी ओ खुदा का निर्माण और निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी नवीनतम फिल्म शिमला मिर्ची है, जिसमें राजकुमार राव और रकुल प्रीत सिंह ने अभिनय किया। 2021 में उन्हें भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी ने साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। हेमा मालिनी अपने फिल्मी करियर में अब तक कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। हेमा मालिनी को सन 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा हेमा मालिनी फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।